चलिए सभी हाथ जोड़ ले वे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। महाकवि धनंजय द्वारा विरचित विशापहार स्तोत्र पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें से 8वें श्लोक तक हमने संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं और 9वें श्लोक में हमने श्लोक कैसे पढ़ना है और उसका सामान्य अर्थ देखा था। आज उसके भावार्थ पर भी हम सभी चर्चा करेंगे। कक्षा मतलब आगे बढ़ने से पहले, 9वें श्लोक में बढ़ने से पहले एक बार हम 8वें श्लोक तक थोड़ा सा भाव देख लेते हैं सारे पद्यों का। उसके बाद हम 9वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है सबको? ठीक है, चलिए। सबसे पहले श्लोक में हमने पढ़ा था, हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं, आप ही हम सबके लिए शरण हैं। आप अपनी आत्मा में स्थित होकर भी आप सारे जगत में व्याप्त हैं। आप संसार के सारे व्यापारों को जानते हुए भी आपने सबका त्याग कर रखा है। आप सबसे विनिवृत्त हैं। आप अनंत काल रहते हैं लेकिन फिर भी आपका कभी बुढ़ापा नहीं आता। ऐसे हे पुराण पुरुष, हे आदिनाथ भगवान, आप श्रेष्ठ हैं और आप हम सबकी रक्षा करिए। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था, हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं, आप अचिंत्य योगी हैं। हम सब के अर्थात दूसरों के द्वारा चिंतन के योग्य नहीं है और आपने ही इस पूरे कर्म युग के भार को अकेले ही ढोया है। आप ही इसको ढोने वाले हैं। हे आदिनाथ भगवान, आपकी स्तुति करने में तो मुनिराज भी असमर्थ है, लेकिन फिर भी आज मेरे द्वारा आपकी स्तुति की जा रही है। यदि मुनिराज आपकी स्तुति नहीं कर पाए, वे असमर्थ है, तो क्या हुआ? मुझसे जितना बनेगा मैं उतना करूंगा। सूर्य जहां पर प्रवेश नहीं कर सकता, वहां पर हम दीपक की लौ को ले जाकर अपने कार्य की सिद्धि किया करते हैं। वैसे ही बहुत ज्यादा बुद्धि होने से या सामर्थ्यता, बहुत ज्यादा सामर्थ्य है मुझ में ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से मैं आपका गुणानुवाद करूंगा। ठीक है, ये वाली बात दूसरे श्लोक में पढ़ी थी। तीसरे श्लोक में जब हम पहुंचे थे, हमने कहा था कि हे आदिनाथ भगवान, इस पूरे जगत में, लोक में यदि कोई स्तुति करने के योग्य है, वंदन करने के योग्य है, तो वह एकमात्र आप ही हैं। क्यों? क्योंकि जब इंद्र आदि भी आपकी भक्ति करने के लिए गए, तो उन्होंने भी इस अभिमान को छोड़ दिया कि मैं ही भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ रूप से कर सकता था। जब इंद्र ने भी इस अभिमान को छोड़ दिया, तो क्या हुआ? मैं लेकिन अपनी कोशिश को नहीं छोड़ूंगा और मेरे द्वारा आज आपकी स्तुति की जाएगी। क्या हुआ? मुझ में कुछ अधिक बुद्धि नहीं है, लेकिन जितनी भी बुद्धि है उतनी बुद्धि से, उतने अल्प ज्ञान से मैं आपकी भक्ति करूंगा। एक खिड़की है, खिड़की छोटी होती है, लेकिन उसमें हम झांक झांक कर अधिक से अधिक दृश्य झांक कर देख सकते हैं जितना दिखाई दे सकता है। वैसे हमारी बुद्धि छोटी है, लेकिन इस छोटी बुद्धि से मैं अधिक से अधिक गुणों का वर्णन करने कर रहा हूं। ठीक है, ये वाली बात तीसरे श्लोक में पढ़ी थी। चौथे श्लोक में हमने पढ़ी थी, हे आदिनाथ भगवान आप हम सब के वचन अगोचर हो। वचनों से हम आपकी भक्ति नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। हे आदिनाथ भगवान, त्वम विश्व दृष्टवा, आप सारे जगत को देखते हो, लेकिन सारे जगत के द्वारा देखे नहीं जाते। आप सारे जगत को जानते हो, लेकिन सारे जगत के द्वारा आप जानने में नहीं आते। आप कितने हो, कितने गुण वाले हो, आप कैसे हो, आपका क्या स्वभाव है, यह सब जानने की सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है। और यही असामर्थ्यता ही मेरी आपके प्रति भक्ति है। ठीक है। उसके बाद हम अगले श्लोक में पढ़े थे, हमने देखा था,
कि आदिनाथ भगवान और कैसे हैं कि वे निस्वार्थ बाल वैद्य हैं। लोक में यदि हम किसी वैद्य के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमको भले कुछ नहीं हुआ हो, हम ऐसे ही चले गए, तो भी वह उसकी जितनी फीस है वो पूरी फीस तो लेता ही है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका स्वार्थ है। लेकिन यहाँ पर आदिनाथ भगवान कैसे हैं कि निस्वार्थ है। उनको वो वैद्य हैं, हम सबकी चिकित्सा करने वाले हैं, हम सबको निरोग करने वाले हैं। लेकिन निरोग करने के पीछे उनके कोई स्वार्थ छुपा है, ऐसा नहीं है। वे निस्वार्थ हैं। पूरा जगत अपने ही दोषों से, अपनी ही गलती की वजह से यह जगत रोग से पीड़ित है। मोह, राग, द्वेष, 8 कर्म इत्यादि रोगों से पीड़ित है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आप ही इस पूरे जगत को रोग से निरोग बनाने वाले हैं। आप उनको हित और अहित का विवेक कराने वाले हैं। इसलिए आप सारे जगत के बाल वैद्य हैं। ये वाली बात हमने पढ़ी थी। उसके बाद हम बढ़े थे 8वें श्लोक की तरफ। छठवें श्लोक की तरफ हम बढ़े थे। वहां पर हमने देखा था कि और कैसे हैं आदिनाथ भगवान। शीघ्र फल प्रदाता है, फटाफट सबको फल दे जाने वाले हैं। कैसे फल दे जाने वाले हैं कि हे आदिनाथ भगवान, कैसे हैं आप कि जैसे जो सूर्य होता है, वह सूर्य किसी को कुछ देता लेता नहीं है। क्यों नहीं देता लेता? इसलिए नहीं कि सारे जगत का परिणाम स्वयं होता है। वह इसलिए किसी को कुछ लेता देता नहीं है क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य ही नहीं है। आप मुझसे 5 स्वर्ण मुद्रा मांगने आवे और मैं आपको दे दूं, यदि मेरे पास होगी मैं तो ही दे पाऊंगी, मेरे पास नहीं होगी तो मैं मना कर दूंगी कि मेरे पास नहीं है। और यदि मैं टाल रही हूँ कि नहीं जो ये आंटी जी मैं आज दूंगी, मैं कल दे दूंगी, अच्छा अगले महीने तो मैं पक्का दे ही दूंगी, तो आप क्या समझेंगे कि इनके पास है ही नहीं इसलिए ये टाल रही है। इनके पास यदि होता तो ये आज ही मुझे दे देती, है ना। है ना। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। वैसे ही हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, जितने भी सभी भक्तगण हैं वे प्रातः काल सुबह उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाने जाते हैं। और जल चढ़ाकर क्या मांगते हैं? जो भी उनकी इच्छा है, वे सब अपनी शांति की सिद्धि करने के लिए जो भी उनकी कामनाएं, अभिलाषा, इच्छाएं हैं, वे सब अपनी मांग सूर्य देवता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पर सूर्य देवता क्या करता है? वह कहता है आज दूंगा, कल दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा। ऐसे करते करते दिवसम ऐसे करते करते दिनों दिन बीत जाते हैं। लेकिन वह सूर्य देवता कुछ भी फल नहीं देता। अपने भक्तों के द्वारा मांगी गई अभिलाषा वह उसको पूर्ण कर ही नहीं पाता। और ऐसा आज दूंगा, कल दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा, ऐसे कपट को धारण करते हुए वह अपने भक्तों को भटकाता रहता है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, जो भी जीव आपके सामने अपनी अभिलाषा लेकर आता है ना, आपके सामने नम्र होकर अपनी इच्छा लेकर आता है ना, उसको आप क्षण मात्र में ही आप उसके फल को प्रदान कर देते हैं। आप आज दूंगा, कल दूंगा यह कहकर नहीं टालते। आप क्षण मात्र में ही, 1 मिनट में नहीं, क्षण मात्र में ही आप उसके फल को दे देते हैं। ठीक है। ये वाली बात हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था, हे भगवान, आपकी वीतरागता कैसी है? दर्पण के तुल्य आपकी वीतरागता है। कैसी? कि हे भगवान, जब यदि कोई आपके सन्मुख आता है तो वह अपने आप ही स्वयं में भी वह वीतरागता को प्राप्त हो जाता है। और जो आपके विमुख जाता है, आपसे दूर जाता है, वह स्वयं ही कैसा हो जाता है? विमुख हो जाता है तो वह कैसा हो जाता है? स्वयं ही भी वह दुखी हो जाता है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई आपके सन्मुख आए तो भी, और यदि कोई आपसे विमुख जाए तो भी। क्यों? क्योंकि आप वीतरागी हैं। और आपकी वीतरागता कैसी है कि हमेशा ही कांति युक्त है, हमेशा ही प्रकाश रूप है। ऐसे हे दर्पण के समान दर्पणवत वीतरागता को धारण किए हुए हे आदिनाथ भगवान आप हैं। ये वाली बात हमने 7वें श्लोक में पढ़ी थी।
उसके बाद हमने 8वें श्लोक में पढ़ा था कि हे आदिनाथ भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आप सब जगह व्याप्त हैं। पहले यह सामान्य सामान्य से हमने ये गुण पहले पहले छंद में हम सभी ने पढ़ा था। अब वापस वे 8वें छंद में स्पेशली सर्वव्यापी जो उनका गुण है उसको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं महाकवि धनंजय, कि आप सर्वव्यापी हैं। कैसे सर्वव्यापी हैं? कि हे आदिनाथ भगवान, समुद्र की गहराई समुद्र के पास है, ठीक है, मेरु की ऊंचाई मेरु के पास है, और पृथ्वी और आकाश की व्यापकता भी उन दोनों के पास ही है, ठीक है, उन दोनों के पास ही है। वैसे ही हे आदिनाथ भगवान, जो समुद्र की गंभीरता से आदिनाथ भगवान का कौन सा गुण लेना? आपकी जो धैर्य वृत्ति है, हाँ, आपकी जो धैर्य वृत्ति है वो आपके पास है, आपके पास है। ऐसा बोला क्या वहां पर? क्या अर्थ लिया था इसका? कौन बताएगा अर्थ? कौन बताएगा कि हे आदिनाथ भगवान, समुद्र और ये मेरु और पृथ्वी और आकाश, इनकी ऊंचाई गहराई व्यापकता सब कुछ इन्हीं के पास है, लेकिन आपकी जो धैर्य वृत्ति है, आपका जो उच्च परिणाम वाले भाव है, वे सब तो कैसे हैं? 3 लोक में व्याप्त है। वे सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, वे सारे जगत में व्याप्त है, ठीक है। और ये समुद्र आदि तो लौकिक वस्तुएं हैं, इन लौकिक वस्तुओं से आपके अलौकिक गुणों का वर्णन समान बताकर हम आपके अलौकिक गुणों का वर्णन कैसे करें भगवान? हो ही नहीं सकता। इसलिए आप इन सब से कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं। और आपकी व्यापकता सिर्फ इस लोक में नहीं और 3 लोकों में नहीं, 3 लोकों के अलावा भुवनांतर अर्थात लोकाकाश में भी और अलोकाकाश में भी सब जगह आपकी व्यापकता, आपके गुणों की व्यापकता फैली हुई है, ठीक है। आया समझ में? बढ़े आगे। हाँ, यदि हम ऐसा समझते हैं कि भगवान की धैर्य वृत्ति कैसी है? समुद्र के समान है। उनके उच्च परिणाम कैसे हैं? मेरु के समान है। और उनकी व्यापकता कैसी है? कि सिर्फ पृथ्वी और आकाश के समान है। यदि हम ऐसा समझे तो यह हमारी सबसे अच्छी बात है ना? सबसे अच्छी बात है क्या? भूल है। नहीं, यह हमारी भूल है। क्यों भूल है? क्योंकि ये सारी वस्तुएं तो सीमित है, लेकिन भगवान के गुण तो असीमित है। तो असीमित वस्तु को हम सीमित वस्तु से यदि कंपेयर करेंगे तो वह कैसे हो पाएगा? ठीक है। और आप तो कैसे हैं? अनुपम है। आपकी उपमा हम किसी से नहीं कर सकते, आपकी उपमा हम किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। ये वाली बात हमने पढ़ी थी आखिरी और 8वें श्लोक पर। आज हम पढ़ेंगे 9वां श्लोक, जिसमें बताया है कि हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? यथार्थ वस्तु प्रतिपादक हैं। जो वस्तु जैसी है, जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, जो वास्तविक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले हैं, उन सिद्धांतों को बताने वाले हैं, ठीक है। ये वाली बात हम 9वें श्लोक में पढ़ेंगे। एक बार वापस सब साथ में मिलकर श्लोक का पाठ करेंगे। तवानवस्था परमार्थ तत्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि विरुद्धव्रतोऽपि समञ्जसत्वम् विरुद्धव्रतोऽपि समञ्जसत्वम्, ठीक है। समञ्जसत्वम् सबसे पढ़ते आ रहा है? पढ़ते आ रहा है सबसे? चलिए एक बार, हाँ, एक बार शीतल दीदी मुझे पढ़कर बताएंगी श्लोक। तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च
दृष्टं विहाय त्वमदृष्टिमेषि विरुद्ध विरुद्ध विरुद्धवृत्तोऽपि समजससत्त्वं हाँ, विरुद्धवृत्तोऽपि समजससत्त्वम्। समंजस सत्वम, बहुत सुंदर। और कौन पढ़ के बताएगा? हाँ, ज्योति, ज्योति आंटी जी आप पढ़ेंगे क्या? एक्चुअली मैं मेरी क्लास मिस हो गई थी ये वाली, तो मैं पढ़ नहीं, एकदम समझ में नहीं आएगा मेरा पढ़ना। अच्छा चलो, एक बार मैं पढ़ती हूँ, तो जिन जिन की भी क्लास छूटी है या जिनको कुछ डाउट है, हाँ मधु आंटी जी पढ़कर बताएंगे, बताइए। तवानेव सा परिमार्थतत्त्वं त्वया न गीता पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमिदृष्टिमयिषि वृद्धव्रतोऽपि समञ्जसस्त्वम्। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए एक बार वापस हम देखते हैं, जिनका छूटा है या कुछ डाउट है तो वो देख लेंगे। कवान वस्था परमार्थ तत्वम त्वया न गीता पुनरागमस्य दृष्टम विहाय त्वम दृष्टिमैषि विरुद्ध वृत्तोपि समंजस सत्वम तवान वस्था परमार्थ तत्वम त्वया न गीताः पुनरागमस्य दृष्टम विहाय त्वम दृष्टिमैषि विरुद्ध वृत्तोपि समंजस सत्वम तवान वस्था परमार्थ तत्वम त्वया न गीताः पुनरागमस्य दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमैषि विरुद्ध वृत्तोऽपि समंजस सत्वम। ठीक है, ठीक है। आगे अर्थ की तरफ बढ़े हम। हाँ। चलो, हाँ, इसकी अर्थ की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तवान अवस्था, तवान अवस्था, तव और अन अवस्था, तव और अन अवस्था। अन अवस्था मतलब जो अवस्थित नहीं है, जो स्थिर नहीं है, जो व्यवस्थित नहीं है। जो स्थिर नहीं है मतलब अस्थिर है, ठीक है। जो एक जगह पर नहीं बैठा हुआ है मतलब वो घूम रहा है। वैसे ही जो अवस्थित नहीं है, जो स्थित नहीं है, वह अनवस्थित है, अर्थात भ्रमणशीलता वाला है। जो अनवस्थित है, जो एक जगह पर स्थित नहीं है, जो भ्रमण करने वाला है, भ्रमण करने वाला है। हम बोलते हैं ना, कभी ऐसे अपने यहाँ कोई आता है या फिर कुछ बच्चे उधम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? एक जगह स्थिर बैठ जाओ, बोलते कि नहीं? एक जगह स्थिर बैठ जाओ मतलब एक जगह चुपचाप शांति से बैठ जाओ, इतना घूमो मत, ठीक है। तो स्थिर का उल्टा क्या होता है? अनस्थिर, मतलब भ्रमणशीलता, घूमते रहना। तो अवस्था और अनवस्था, अवस्था मतलब स्थित रहना और अनवस्था मतलब घूमते रहना, भ्रमण करते रहना, परिवर्तन होते रहना, ठीक है। आया समझ में? अवस्थित और अनवस्थित। फिर तव, तव मतलब आपका, तव मतलब आपका। अनवस्था और तव, हे भगवान आपका, आपका क्या? कि परमार्थ तत्वम, हे भगवान आपका क्या? आपका कि आपने जो सिद्धांत बताया है ना, परमार्थ मतलब वास्तविक, मतलब वास्तविक, जो सच है, जो रियलिटी है, जो आपने सिद्धांत बताया है, जो जगत का स्वरूप है, हे भगवान तब परमार्थ तत्वम, आपका जो परमार्थ तत्व है, आपका जो सिद्धांत है, जो कभी परिवर्तित नहीं होने वाला, जो कभी बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या सिद्धांत बताया यहाँ पर? दूसरा शब्द अनवस्था। आपका क्या सिद्धांत है? अनवस्था, कि यह जगत कैसा है? एक जैसा रहने वाला नहीं है,
यह भ्रमणशीलता वाला है, इसका परिणमन निरंतर होता रहता है। आप सबने उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्धांत पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, मतलब कि किसी भी चीज की अस्थि होती है, उसका अस्तित्व होता है, मतलब उसमें उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, उसमें ध्रुवता भी बनी रहती है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? जैसे मेरे पास ये घड़ी रखी है, तो इस घड़ी में उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, और यह घड़ी भी बनी रह रही है, इसकी ध्रुवता भी निरंतर है। इसलिए हमें पता चला ना कि ये घड़ी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। यदि आपसे पूछे कि आप प्रूफ करो कि ये वस्तु सत्य है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? कि उसमें 3 गुण बताओगे कि नहीं, उत्पाद व्यय द्रव्य। और जब कोई भी वस्तु इन उत्पाद से सहित होती है, व्यय से सहित होती है और ध्रुवता से सहित होती है, मतलब उसका अस्तित्व है, वह इस जगत में रहती है। ठीक है, आया समझ में? उत्पाद मतलब क्या हो रहा है इसमें, कि अभी जैसे ये गंदी है, ठीक है, तो अब ये गंदी है तो गंदी रूप का उत्पाद हुआ ना, इसमें धूल चढ़ी तो धूल का उत्पाद हुआ कि नहीं हुआ? फिर अगले क्षण मैंने इसको साफ कर दिया, कपड़े से लेकर साफ कर दिया, तो वह धूल खत्म हो गई कि नहीं? तो उस धूल का व्यय हो गया। लेकिन घड़ी बदली क्या? घड़ी नहीं बदली, घड़ी तो वैसी की वैसी है। तो घड़ी क्या हुआ? घड़ी का होना क्या हुआ? ध्रुवता। तो उत्पाद व्यय और ध्रुव्य। तो वैसे ही हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, जो आपका ही सिद्धांत है, आपने ही हम सबको बताया है। क्या बताया है? कि यह जगत कैसा है? परिवर्तन रूप है। उत्पाद भी होता है तो व्यय भी होता है, व्यय भी होता है तो ध्रुव भी बनी रहती है वस्तु। व्यय होकर खत्म हो गई ऐसा नहीं है। यह आपकी दिव्य ध्वनि में ही आया है आदिनाथ भगवान कि यह जगत कैसा है? परिवर्तनशील है। कैसा है यह जगत? परिवर्तनशील है। इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य निरंतर हो रहा है। यह किसका सिद्धांत है? किसका सिद्धांत है? बताओ, किसकी बात चल रही है? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान की। नींद तो नहीं आ रही है किसी को? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। तो आदिनाथ भगवान का उत्पाद व्यय द्रव्य अर्थात परिणमनशीलता, यह उनका सिद्धांत है। आदिनाथ भगवान ने हम सबको बताया है। यहां तक समझ में आया? अब न गीतः पुनरागमश्य, पुनरा और च, ठीक है, इसके बाद आपका सिद्धांत है पिच और पुनरागम न गीता, कि आपने पुनरागम का गीत नहीं गाया। कि एक बार आपका सिद्धांत है कि यह जगत कैसा है? परिणमन वाला है, ठीक है। कोई वस्तु इस क्षण है तो अगले क्षण नहीं है, उसकी कोई पर्याय इस क्षण है तो अगले क्षण नहीं है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? अभी मैंने ऐसा हाथ हिलाया और अब मैंने नीचे कर लिया, ठीक है, तो ये ऐसे हाथ हिलाने वाली रूप पर्याय का नाश हुआ कि नहीं हुआ? और मैंने हाथ नीचे कर लिया, इस पर्याय का उत्पाद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मेरा हाथ तो ऐसा का ऐसा बना रहा कि नहीं? आया समझ में? तो वैसे ही हे आदिनाथ भगवान, आपने ये सिद्धांत तो हम सबको बताया है, परिणमन हर जगत का, हर जीव का परिणमन होता है, हर वस्तु का परिणमन होता है, लेकिन मोक्ष से वापस आने का उपदेश नहीं दिया। कि जब सारी वस्तु का परिणमन होता है तो एक बार जो जीव यदि मोक्ष चला जाता है तो उसमें भी तो परिणमन होता है कि नहीं होता? होता है। और परिणमन होता है तो वह वापस संसार में नहीं आता। संसार में नहीं आता मतलब हम कैसे समझें कि उसमें परिणमन हो रहा है? थोड़ा सा कठिन है ये श्लोक, लेकिन समझोगे तो बहुत मजा आएगा। कि हे आदिनाथ भगवान, पहले सिद्धांत क्या बताया आपने? कि इस जगत कैसा है? परिवर्तनशील है। दूसरी बात क्या बोली? कि चलो हमने ये माना कि ये जगत परिवर्तनशील है, लेकिन जो हमारे सिद्ध परमेष्ठी हैं वे तो मोक्ष में स्थित है
है कि नहीं, और मोक्ष में स्थित हैं तो उनमें भी परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर जीव में परिणमन हो रहा है, तो सिद्ध भगवान भी तो जीव ही है, उनमें भी परिणमन हो रहा होगा। और परिणमन हो रहा होगा मतलब वे भी इस जगत में वापस आएंगे, है ना? आएंगे कि नहीं? लेकिन हम तो ऐसे ही परिणमन समझेंगे कि जब वे संसार में आएंगे तभी उनमें परिणमन होगा। तो कह रहे हैं आदिनाथ भगवान कि आपने परिवर्तनशीलता तो इस जगत का सिद्धांत बताया, लेकिन आदिनाथ भगवान कह रहे हैं कि मोक्ष से कोई वापस आएगा, यह ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी गीत आपने नहीं गाया, अर्थात ऐसा कुछ भी हमको नहीं बताया कि एक बार जो मोक्ष में चला जाता है वह वापस मोक्ष से आता है। ऐसा तो आपने हमको कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, आया समझ में? तो दो बात यहाँ पर हो गई। कौन कौन सी? कि यह जगत परिवर्तनशील है, और दूसरी बात कि जो एक बार मोक्ष में जाता है वह संसार में वापस नहीं आता। परिवर्तन उस जीव में भी होता है लेकिन वह संसार में वापस नहीं आता। फिर क्या बोला अगली लाइन में? त्वम 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 क्या? कि त्वम दृष्टम विहाय, कि हे आदिनाथ भगवान आपने क्या किया कि जो दृष्ट है, मतलब जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसका आपने विहाय, उसका आपने नाश कर दिया। जो प्रत्यक्ष हमको सुख दिख रहा है कि घूमने जाना है, इतना बड़ा घर है, इतनी सारे पैसे हैं, ठीक है, इतनी सारी जो हमको सामने इतने सारे सुख दिख रहे हैं। सोने में कितना मजा आता है, तो सोना भी तो एक सुख है। किसी को पढ़ने में मजा आता है तो पढ़ना भी एक सुख है। किसी को खेलने में आता है तो खेलना भी एक सुख है। तो ये सारे सुख हमको प्रत्यक्ष दिख रहे हैं और आपको भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, लेकिन आप प्रत्यक्ष दुखों को छोड़कर आप तो परलौकिक, मतलब आप दूसरी गति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यह संसार में कैसा कहा जाए, देखो ऐसे समझो, जैसे मुझे एक जॉब का ऑफर आया जिसमें मुझे 80,000 रुपए महीने मिलेंगे। 80,000 रुपए महीने मिलना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जॉब नहीं मिलने से तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे 80,000 रुपए महीने मिलेंगे, ठीक है। और वो 1 साल की जॉब है, 1 साल की टेम्परेरी जॉब है, और उसमें मुझे 80,000 रुपए महीने मिलेंगे। अब हाँ मधु आंटी जी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? नहीं, यहाँ पे तो गीते शब्द आया है, त्वया ना गीत है। हाँ, और जब अपन श्लोक पढ़ रहे थे वहां पर गीता शब्द आया है। अच्छा अच्छा। तो ये दोनों में से कौन सा सही है फिर? अच्छा, जो अपन श्लोक जब पाठ कर रहे थे तब? तब गीता शब्द आया था और यहाँ पर गीत है शब्द आया है। अच्छा। त्वया न गीतः पुनरागमश्य। वैसे तो गीता होना चाहिए, बोलना, बताना, गाना, ठीक है। इसका गीता शब्द सही है या गीता शब्द सही है वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। वैसे तो गीता ही होना चाहिए, जो हमने पहले जब हमने पढ़ते हुए गीता पढ़ा था ना तब। बाकी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। इसका अर्थ करते समय कौन सा शब्द आया है? गीता ही आया है। चलो मैं बताती हूँ इसका, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो हम कहाँ थे कि जॉब, कि हमको मुझे 1 साल की जॉब मिल रही है और महीने में 80,000 रुपए मिल रहे हैं। 80,000 मिलना कोई बुरी बात थोड़ी है। फटाफट से, मेरे पास तो अभी बिल्कुल जॉब ही नहीं थी, अब ऑफर आगे से ऑफर आया है, आगे से मुझे कंपनी ने काम दिया है, तो मैं क्यों मना करूंगी? मैं हाँ कर दूंगी कि हाँ मुझे ये जॉब चाहिए है। लेकिन लेकिन यदि मैं मना करूं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, लेकिन ये जॉब आगे से मुझे इतनी अच्छी जॉब आई है, 80,000 वाली जॉब है, 2 घंटे काम करना है, दिन भर आराम करना है, ज्यादा वर्कलोड नहीं है, ऑफिस नहीं जाना, घर बैठे बैठे काम करना है, सब कुछ साधन इसमें उपलब्ध है, ठीक है, सब कुछ है। और बहुत कंफर्टेबल जॉब है ये मेरे लिए। और इस जॉब के लिए मैं मना कर दूं, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये जॉब, मुझे नहीं चाहिए ये जॉब,
तो आप लोग तो बोलोगे अरे पागल हो क्या, इतनी अच्छी जॉब मिल रही है, इतनी अच्छी कमाई है, 2 घंटे बस काम करना है, बाकी आराम करना है, पढ़ाई करना है, जो करना है वो हमारा काम है, घर रहकर काम करना है, ऑफिस भी नहीं जाना है, और बस 1 साल की तो बात है, कर लो। और यदि मैं मना करूं तो आप लोग क्या करोगे, अरे कैसी पागल हो, तुम्हें बिल्कुल अक्ल ही नहीं है, इतनी अच्छी जॉब मिल रही है और तुम मना कर रही हो। और मैं कहूं नहीं, मुझे तो प्रोफेसर बनना है और मुझे महीने की 1.5 लाख कमाने हैं और मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए जिसमें 60 साल तक के लिए मैं फुर्सत हो जाऊं, मुझे ऐसी जॉब चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये 80,000 वाली 1 साल की जॉब। तो आप लोग कहोगे अरे, जो आप लोग ये कहोगे कि नहीं कहोगे, आपके बच्चे भी हो या कोई भी हो, तो अपन ये कहेंगे कि अरे सामने पहले जो जॉब खड़ी है पहले वो तो पकड़ो, कहोगे कि नहीं। आपको बंबई जाना है और सामने आपकी ट्रेन खड़ी है और आपको नहीं, मुझे तो 7 बजे वाली ट्रेन से जाना है, वो डायरेक्ट पहुंचाएगी। हम क्या कहेंगे, अरे सामने ट्रेन खड़ी है इसमें बैठो, इस ये ट्रेन छोड़ दी तो तुम पागल हो, कहेंगे कि नहीं, बोलो। हाँ कि ना, नींद आ रही है, बोर लग रहा है, हाँ हाँ कहेंगे समझ में, कहेंगे, समझ, सही है। कहोगे, ठीक है के कहोगे। कहेंगे। हाँ, लेकिन यदि मैं कहूं कि अभी जो ट्रेन सामने खड़ी है उस ट्रेन से यदि मैं जाऊंगी तो वो मुझे अगले दिन 4 बजे पहुंचाएगी, और यदि मैं शाम को 7 बजे वाली ट्रेन से जाऊंगी तो वो मुझे अगले दिन 7 बजे पहुंचा देगी। अभी मैं 4 बजे वाली से जाऊंगी तो वह अगले दिन मुझे 4 बजे पहुंचाएगी, मतलब 24 घंटे, अगले दिन शाम को 4 बजे पहुंचाएगी। और मैं यदि शाम को 7 बजे वाली ट्रेन से जाऊंगी तो वो मुझे अगले दिन सुबह 7 बजे पहुंचा देगी, मतलब 12 घंटे में पहुंचा देगी। ठीक है, अभी मैं 80,000 की जॉब छोड़ दूंगी तो मुझे प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल एकदम आखिरी तक। फिर उसके बाद मुझे कोई जॉब नहीं ढूंढनी पड़ेगी और महीने के 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो बताओ, यदि कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वो इस बात को समझेगा कि हाँ ये तो 1 साल की ही जॉब थी और इसमें तो सिर्फ 80,000 मिल रहे थे, जब प्रोफेसर बन जाओगी तो अच्छी इज्जत मिलेगी, अच्छी कमाई होगी, फिर दूसरी जॉब और ढूंढनी नहीं पड़ेगी, एक ही जॉब में तुम्हारा इतना अच्छा चल जाएगा। ठीक है, जो समझदार व्यक्ति होगा वह यह समझ जाएगा कि 7 बजे वाली ट्रेन से तो मैं 12 घंटे में ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी जो 4 बजे वाली ट्रेन से गया तो उसमें तो मुझे 24 घंटे बैठना पड़ेगा ट्रेन में। ठीक है, आया समझ में। तो जो समझदार व्यक्ति होगा वह इस बात को समझेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, आपके सामने जो प्रत्यक्ष चक्रवर्ती की संपदा थी, 6 खंड का पूरा राज्य था आपके पास, क्या इतनी सारी रानियां थी आपके पास, इतने घोड़े गाड़ी थे आपके पास, क्या कमी थी, इतना सुख तो था, आपको तो बस बोलने की जरूरत है, सारी चीजें आपके सामने हाजिर, इतना बढ़िया सुख का भोग तो आप कर रहे थे और कर सकते हो, लेकिन आपने क्या कर दिया, विहाय, आपने उसको छोड़ दिया, उस चक्रवर्ती की संपदा को, 6 खंड के राज्य को आपने छोड़ दिया, जो प्रत्यक्ष दिख रहा था उसको छोड़ दिया, जो प्रत्यक्ष मुझे मेरे आंखों के सामने जो ट्रेन खड़ी थी मैंने उसको छोड़ दी, छोड़ दी। क्यों, क्यों, यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अदृष्टम, अदृष्टम, क्योंकि जो अप्रत्यक्ष है, जो हमको अभी ट्रेन सामने खड़ी नहीं है, लेकिन जो 7 बजे ट्रेन आएगी ना वो अधिक सुख को देने वाली है। 1 साल बाद जब मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी ना तब वह जॉब मुझे अधिक सुख देने वाली है। ये तो इंद्रिय सुख की बात है, इस जगत में जो चक्रवर्ती का 6 खंड दिख रहा है यह तो इंद्रिय सुख की बात है। और इसके बाद जो परलोक का सुख मैं चाहता हूँ, जो मोक्ष रूपी सुख मैं चाहता हूँ, वह तो अतीन्द्रिय सुख है, अनंत सुख है। एक बार यदि मोक्ष में गया तो उस सुख का कभी नाश नहीं होगा, लेकिन ये प्रत्यक्ष यदि चक्रवर्ती का सुख भोगा तो ये तो कुछ समय की ही बात है, फिर तो यह सब छोड़ के मुझे जाना ही है। ये सुख तो नश्वर है लेकिन वह अतीन्द्रिय सुख अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो यहाँ पर विरुद्ध बात हो गई,
कि जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है वो सुख तो तुमको भोगना नहीं है। प्रत्यक्ष में जो ट्रेन सामने खड़ी है उस ट्रेन में तो मुझे चढ़ना नहीं है, और मैं कहूँ नहीं मैं तो 7 बजे वाली ट्रेन में जाऊंगी, मैं तो 7 बजे वाली ट्रेन में जाऊंगी। तो ये तो विपरीत बात हो गई कि सामने जो तुम्हें ट्रेन खड़ी दिख रही है उसमें चढ़ना नहीं है, शाम को 7 बजे वाली ट्रेन में तुमको चढ़ना है। अभी 80,000 वाली जॉब तुमको नहीं करनी, और तुम कह रही हो मैं तो 1 साल बिना जॉब के ही रह लूंगी। तो ये तो गलत बात है कि नहीं है, ये विपरीत बात है कि नहीं है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष में सुख दिख रहा है उस सुख को तो आदिनाथ भगवान आपने त्याग दिया, लेकिन परलोक संबंधी सुख को आप चाहते हैं, अर्थात अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है वो सुख आपको नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल 56 भोग की थाली सजी रखी है, सोने की थाली सजी रखी है, सोने की थाली में भोजन करना है, सोने के पात्र में पानी पीना है, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी संपदा है, वो सुख तो भोगना नहीं है। और कहते हो हमको तो दूसरे सुख की तैयारी करनी जो अभी दिख भी नहीं रहा, अतीन्द्रिय सुख की तैयारी करनी जो अभी दिख भी नहीं रहा। तो ये कैसी है? विरुद्ध वृत्ति है। ये दोनों विरुद्ध बातें लग रही है कि जो दिख रहा है वो करना नहीं है, जो नहीं दिख रहा वो करना है। हमारे बच्चे भी कभी ऐसे जिद करते हैं तो हम घर पर क्या बोलते हैं, अरे हवा में क्यों बात कर रहे हो, कहते हैं कि नहीं कहते? हवा में बात करते कहते हैं कि नहीं, कि जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है उसको मानो, बाकी तो सब हवा की बातें हैं, बाकी उड़ो मत, ऐसा कहते हैं कि नहीं, है ना? तो ये विरुद्ध बातें हैं। लेकिन सामंजस्य त्वम त्वम समंजसा, हे भगवान आपने उसमें सामंजस्य बिठा रखा है, आपने उसकी उचितता को समझा है। यही बोला था ना कि यदि समझदार व्यक्ति होगा तो वह समझेगा कि प्रोफेसर की जॉब में अधिक लाभ है, कि शाम को 7 बजे वाली ट्रेन में अधिक लाभ है जो सिर्फ 12 घंटे में पहुंचा देगी, है ना? लेकिन यदि कोई मूर्ख होगा तो वो तो यही कहेगा, अरे ये क्या, सामने ट्रेन खड़ी है इसको क्यों छोड़ रहे हो, इसमें तो चढ़ जाओ, है ना? लेकिन यदि कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वह समझेगा कि हाँ 7 बजे वाली ट्रेन में जाने से फायदा है, कि हाँ 1.5 लाख की जॉब करने से फायदा है ना? वो वाली बात यहाँ पर कही गई है कि हे आदिनाथ भगवान आपके सामने जो प्रत्यक्ष सुख था वह इंद्रिय सुख आपने छोड़ दिया है, लेकिन आप परलोक के सुख की इच्छा करते हैं, अर्थात आप अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, यह संसार परिवर्तनशील है, यह आपका ही सिद्धांत है, लेकिन मोक्ष से कोई भी वापस नहीं आता। सिद्ध परमेष्टि का परिणमन होता है, षड्गुणी हानि वृद्धि होती है, परिणमन उनमें भी होता है, लेकिन सिर्फ क्या मोक्ष से वापस संसार में आना ही परिणमन है? ऐसा नहीं है। ठीक है, आया समझ में? फिर बोला कि जो प्रत्यक्ष में इंद्रिय सुख दिख रहा है उसको तो आप छोड़ना चाहते हो और आप अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने वाले हो, यह विरुद्ध दिखाई देती है, ये वृत्ति विरुद्ध लगती है, लेकिन आपने इन विरुद्ध वृत्तियों में भी उचितता बनाई रखी है, सामंजस्य बिठा रखा है कि जो अतीन्द्रिय सुख है वह लॉन्ग टर्म है, लेकिन इंद्रिय सुख है वह तो शॉर्ट टर्म है। इसलिए आप अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष अदृष्ट जो लोग हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? चलो एक बार इसका अर्थ कौन बताएगा मुझे फटाफट से, फिर अपन भावार्थ पढ़ेंगे। आपको याद भी फटाफट हो जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा श्लोक है ये, अर्थ इसका एकदम शब्दशः सबको पता हो गया। हाँ चलिए जूही आंटी जी बताइए। तो तवा मतलब आपका, अनवस्था आपका जो परमार्थ तत्व आपके द्वारा बताया गया जो वास्तविक सिद्धांत है वो परिवर्तनशीलता, अनावस्था मतलब परिवर्तनशीलता जो बताया गया आपके द्वारा जो सिद्धांत है वो वास्तविक सिद्धांत है। जैसे जगत उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है, वो आपका वास्तविक सिद्धांत है।
किंतु लेकिन आपने जो मोक्ष गए हैं उसकी वो वापस नहीं आ सकता, उसके गीत नहीं गाए आपके द्वारा, वापस मोक्ष से आने के गीत नहीं गाए गए। आप जो ये परिवर्तन बताया है, पर मोक्ष से कोई आता होगा, मोक्ष से आना भी तो एक परिवर्तन है, ये तो आपने बताया ही नहीं। आपने बता दिया परिवर्तनशीलता एक सिद्धांत है, लेकिन मोक्ष से कोई आ रहा है संसार में वापस, इसका तो आपने कुछ हमको बताया ही नहीं। मतलब सिद्धों में परिणमन नहीं होता। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पढ़ लिए। हाँ, जो प्रत्यक्ष दृष्टम विहाय त्वम दृष्टमैषी, मतलब जो प्रत्यक्ष जो इंद्रिय वो संसारी जो सुख दिख रहा है वो तो आपने छोड़ दिया है, और जो अदृष्टम जो नहीं दिख रहा है, मतलब जो परलोक जो सुख है वो आपने वो चाहते हैं, आप चाहते हैं। इसलिए ये दिख तो हमको विरुद्ध वृत्ति लग रही है, विपरीत है दोनों में, लेकिन फिर भी आपने उन दोनों विरुद्ध वृत्तियों में भी सामंजस्य कर रखा है, युक्त है, सामंजस्य बिठा युक्त से युक्त है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम सही। और कोई बताएगा? हाँ, मधु आंटी जी बताइए, फिर हम भावार्थ पढ़ेंगे। हाँ, तवान तब अनवस्था यानी आपका परिवर्तनशीलता का, तब यानी आपकी अवस्था में परिवर्तनशीलता, परमार्थ यानी वास्तविक तत्व यानी सिद्धांत, यानी आपका परिवर्तनशीलता का जो सिद्धांत है वो वास्तविक सिद्धांत है, लेकिन इसके बावजूद भी परिवर्तनता वास्तविक सिद्धांत होते हुए भी आपने त्वया न गीते पुनरागमस्य, त्वया ने आपके द्वारा न गीते नहीं बताया गया, पुनरागमस्य मोक्ष से वापस आने के बारे में नहीं बताया गया है। दृष्टम विहाय, दृष्टम यानी जो हमें प्रत्यक्ष में संसार के सुख दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़कर, व्या यानी छोड़कर, त्वम और दृष्ट आपके द्वारा जो सुख नहीं दिखाई दे रहे हैं, मोक्ष सुख जो नहीं दिखाई दे रहा है, परलोक संबंधी नहीं दिखाई दे रहा, ऐसी यानी चाहते हैं, चाहते हैं विरुद्ध वृत्तोपि, इस प्रकार की विरुद्ध प्रवृत्ति होते हुए भी आपने सामंजस्य, आपने इनमें सामंजस्य बिठाया है, ये उचित ही है। हाँ, आपने इसमें हाँ समझदारी रखी है कि आपने अतीन्द्रिय सुख को चुना, आपने इंद्रिय सुख को नहीं चुना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर बताया है कि पुनरागम न गीता, कि आपने पुनरागमन की जो बात है वह हम सबको नहीं बताई। मतलब क्या मोक्ष से कोई वापस आता है, लेकिन आदिनाथ भगवान ने हमको नहीं बताया है ना? नहीं आता। तो क्या, कैसे हम बताएंगे कि नहीं आता? मोक्ष से तो कोई आता ही नहीं, एक बार निर्वाण हो गया। हाँ, कि जो हाँ बोलिए। मोक्ष में सब कर्मों का नाश हो गया है, शरीर आदि का, तो वो जीव वापस संसार में वही मोक्ष में परिणामशील वही रहेगा, उसका उत्पाद द्रव्य उसी रूप में शुद्ध रूप में वहीं पे होता रहेगा। हाँ, कि जो जिसको एक बार अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो गई है, वापस वह पुनः इस दुखी इंद्रिय सुख में क्यों आएगा? ठीक है, मुझे 1.5 लाख की जॉब मिल गई तो मैं क्यों 80,000 के पीछे पड़ूंगी? मैं जब 12 घंटे में पहुंच सकती हूँ तो मैं 24 घंटे वाली ट्रेन क्यों पकड़ूंगी? ठीक है, इसलिए जो एक बार मोक्ष में चला गया, जिसको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो गई, कैसे भाव भक्तामृत स्तोत्र में भी आए ना। हाँ, भक्तामृत स्तोत्र में भी एक ही भाव आए ना, मीठे पानी को पी करके खारा पानी कौन पीना चाहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, चलिए इसका हम भावार्थ करते हैं। समय कितना हुआ? चलिए एक बार भावार्थ पढ़ते हैं। जब आपका सिद्धांत है कि सब पदार्थ परिवर्तनशील हैं, सभी में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। उत्पाद व्यय द्रव्य मतलब समझ में आया? उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, व्यय मतलब नाश होना, और ध्रुवता मतलब उसका ध्रुव बने रहना। उत्पन्न होते हुए भी वो वस्तु वैसी ही है, व्यय होते हुए भी वो वस्तु वैसी ही है, तो जो वैसी ही है ना, वह उसकी ध्रुवता है। ठीक है, तब सिद्धों में भी परिवर्तन अवश्य होगा, किंतु आप उनके पुनरागमन को, संसार में वापस आने को स्वीकार नहीं करते। यह विरुद्ध बात है कि परिणमन हो रहा है,
लेकिन आपने हमको बताया ही नहीं कि वो संसार में आते हैं। तो कहते वो आ ही नहीं सकते, हम स्वीकार ही नहीं करते कि सिद्ध परमेष्ठी संसार में आते हैं। जो मनुष्य प्रत्यक्ष सामने रखी हुई वस्तु को छोड़कर, आप लोग इसको रिमाइंड करते जाना उदाहरण से और जो हमने श्लोक में भाव पढ़े उससे, ठीक है। जो मनुष्य, इसलिए मैं थोड़ा धीरे पढ़ रही हूं, जो मनुष्य प्रत्यक्ष सामने रखी हुई वस्तु को छोड़कर अप्रत्यक्ष परभव में प्राप्त होने वाली वस्तु के पीछे पड़ता है, लोक में वह अच्छा नहीं कहलाता। परंतु आप वर्तमान के सुखों को छोड़कर भविष्य के सुख प्राप्त करने की इच्छा से उद्योग करते हैं, प्रयत्न करते हैं, यह भी विरुद्ध बात है। पर जब इन दोनों बातों का तत्व दृष्टि से विचार करते हैं तब वे दोनों ठीक मालूम होने लगती है, जिससे आपकी प्रवृत्ति उचित ही रही आती है। जब हम सोचते हैं तो क्या लगता है, हाँ सही बात है, ये चक्रवर्ती आदि पद का तो नाश हो जाएगा, लेकिन जब सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे तो उसका तो कभी नाश ही नहीं होगा। तो सही है, हाँ आप सिद्ध पद की प्राप्ति कर रहे हो, ये बात सही है, हमको समझ आ गया। यद्यपि पर्याय दृष्टि से सब पदार्थों में परिवर्तन होता है, सिद्धों में भी होता है, तथापि द्रव्य दृष्टि से सब पदार्थ अपरिवर्तन रूप भी हैं। परिवर्तन होते हुए भी परिवर्तन नहीं होता। इस शरीर में परिवर्तन होता है लेकिन आत्मा तो वैसी की वैसी है। बालपने में शरीर एकदम नवीन रहता है और बुढ़ापे में शरीर ऐसे जर्जर हो जाता है, लेकिन आत्मा तो वैसी की वैसी है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो द्रव्य दृष्टि से मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर्याय दृष्टि से, शरीर दृष्टि से मुझ में अनेक परिवर्तन होता है, ठीक है। संसार में आने का कारण कर्म बंध है और वह कर्म बंध सिद्ध अवस्था में जड़ मूल से नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए सिद्ध जीव फिर कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आते। यह आपका सिद्धांत उचित ही है कि संसार हमको क्यों मिलता है, क्योंकि ये कर्म हमको घुमा रहा है, ठीक है। नाम कर्म के उदय से शरीर मिलता है कि नहीं, ठीक है, और उसके निमित्त से सब कुछ मिलता है। तो ये संसार भी हमको 8 कर्मों के उससे मिला। पर सिद्ध परमेष्ठी के 8 कर्म रहते हैं क्या? नहीं रहते। मतलब 8 कर्मों का फल क्या है? संसार। और जब 8 कर्मों का ही जिसने नाश कर दिया हो तो संसार की प्राप्ति तो कैसे ही होगी? आया समझ में? ठीक है, आया। जैसे कि यदि कोई मिठाई खाएगा तो उसकी शुगर बढ़ेगी, कोई मिठाई खाएगा ही नहीं तो उसकी शुगर क्यों बढ़ेगी? ठीक है, वैसे ही सिद्ध परमेष्ठी के 8 कर्म है ही नहीं तो वो संसार में क्यों आएंगे? जिनके 8 कर्म है वे संसार में रहेंगे। इसलिए संसार में आने का कारण कर्म बंध है और वह कर्म बंध सिद्ध अवस्था में जड़मूल से नष्ट हो जाता है। इसलिए सिद्ध जीव फिर कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आते। यह आपका सिद्धांत उचित ही है। इसी तरह आपने वर्तमान के क्षणभंगुर इंद्रिय जनित सुखों से मोह छोड़कर सच्चे आत्म सुख को प्राप्त करने का उपदेश दिया है। वह सच्चा सुख तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि यह प्राणी इंद्रिय जनित सुख में लगा रहता है। जब तक हमको ये सारी चीजें घूमना फिरना अच्छा लगता है, स्वादिष्ट खाना खाना अच्छा लगता है, तरह तरह की चीजें देखना अच्छा लगता है, तरह तरह के गाने सुनना अच्छा लगता है, जो भी 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें हमको मजा आता है, तब तक हमको इस अतीन्द्रिय आत्म आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्यक्ष के अल्प सुख को छोड़कर वीतरागता प्राप्त करने से परभव में सच्चा सुख प्राप्त हो, उसे कौन प्राप्त ना करना चाहेगा। इस श्लोक में विरोधाभास अलंकार है कि सामने प्रत्यक्ष में दिखी वस्तु अच्छी नहीं लगकर जो अप्रत्यक्ष वस्तु अच्छी लगना, ये विरुद्ध बात है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। विरोध है नहीं, लेकिन विरोध जैसा लगता है। पर जब हम अपनी समझदारी दिखाते हैं, सामंजस्य बिठाते हैं, तब समझ में आता है इसमें तो कोई विरोध नहीं है, ये तो हमारे ही हित की बात है। ठीक है, भावार्थ समझ में आया? पक्का?
बहुत प्यारा श्लोक है, ये भी एक से एक श्लोक महाकवि धनंजय ने लिखे हैं। इसमें एक और चीज देखते हैं और ये श्लोक आज समाप्त करते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन भी हैं विशापार स्तोत्र पर। उसमें क्या कहा उन्होंने कि कुंद आचार्य देव प्रवचन सार जी में कहते हैं कि एक बार सिद्धावस्था हुई, यह व्यय रहित उत्पाद है। सिद्धावस्था हुई, व्यय मतलब क्या होता है? नाश होना। वेरी गुड। व्यय मतलब नाश होना, ठीक है। तो जो सिद्धावस्था है वह कैसी है कि व्यय रहित, मतलब जिसका व्यय नहीं होता। व्यय रहित उत्पाद है कि वहां उत्पाद तो होता है, हम जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन फिर उस अवस्था का नाश नहीं होता। तो जो सिद्धावस्था है वह कैसी है? व्यय रहित उत्पाद। कैसी है? व्यय रहित उत्पाद। अर्थात जो सिद्ध दशा प्रकट हुई है वह अब कभी भी व्यय रूप दशा को प्राप्त होने वाली नहीं है, ठीक है। और ना ही व्यय रूप संसार दशा फिर से उत्पन्न होने वाली है। और जो संसार दशा है जिसका नाश होना निश्चित ही है, वह दशा अब कभी उत्पन्न होने वाली सिद्ध परमेष्टि के नहीं है। अतः हे भगवान, जिस संसार दशा का अभाव आपको हुआ है, ना तो अब कभी उसका उत्पाद होना है। आप सिद्धावस्था में चले गए तो आप वापस संसार में कभी आओगे ही नहीं, क्योंकि आपके 8 कर्मों का नाश हो गया है। तो आपका संसार अवस्था का उत्पाद संभव नहीं है, और ना आपको प्राप्त सिद्ध दशा का व्यय ही संभव है। तो आपको सिद्ध दशा का व्यय मतलब सिद्ध दशा का नाश भी नहीं होने वाला, और संसार दशा का उत्पाद भी नहीं होने वाला। ऐसी व्यय रहित उत्पाद सिद्ध दशा की प्राप्ति एवं उत्पाद रहित व्यय, उत्पाद रहित व्यय, उत्पाद होगा, ठीक है, उत्पाद रहित, जहां पे उत्पन्न नहीं होना लेकिन उसका व्यय जरूर होना है, ऐसी संसार दशा है, उसका भी आपके अभाव हो गया है। उस रूप दशा की प्राप्ति आपने की है, तथापि आश्चर्य है कि आप वस्तु को परिणमनशील दर्शाते हैं कि संसार दशा का नाश होना निश्चित है और सिद्धावस्था का कभी नाश नहीं होना, ठीक है। तो इससे संसार का परिणमन समझ में आया कि नहीं आया कि सब वस्तुओं का परिणमन अपनी योग्यता से जहां उसका जैसा है वहां वैसा होता है। इसलिए हमको इंद्रिय सुख को प्राप्त ना करके, जो कि क्षणिक सुख है, उस सुख को प्राप्त ना करके अतीन्द्रिय सुख मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने की तैयारी करनी चाहिए। इस श्लोक में बताया है कि इंद्रिय सुख क्षण भंगुर है, इंद्रिय सुख के पीछे मत चढ़ो। और आदिनाथ भगवान, आपने इंद्रिय सुख का नाश कर दिया है, आप तो अतीन्द्रिय सुख में विराजमान रहने वाले हो, ठीक है। चलो एक बार इसका पद्यानुवाद करते हैं, फिर इस पद्यानुवाद पढ़ने के बाद कक्षा समाप्त करेंगे। और आप लोग कल रिवीजन करके आना। कल पूरे श्लोक के जितने भी अर्थ, आप जितना सोच सकते हो कि इसमें क्या क्या सिद्धांत बताया है, क्या क्या सिद्धांत, क्या क्या अर्थ निकल करके आ सकते हैं। संसार में नहीं है, मोक्ष सुख चाहते हैं, मतलब क्या, ठीक है। परिणमनशील जो सिद्धांत है यह बताया है, यह कैसे सिद्ध होता है, ठीक है। ये सारे बिंदु आप सभी सोचकर आना इस श्लोक में। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। परम तत्व अनवस्था तेरा नित्यत्वादिक नहीं एकांत, तुमने पुनरागमन न बताया, आगम सर्वोदयी निरंत, दे अदृष्ट में ध्यान आपने, मारी दृष्ट सुखों के लात, यो प्रत्यक्ष विरोध दिखता, समीचीन तो भी सब बात, ठीक है। कि प्रत्यक्ष में तो विरोध दिखता है, लेकिन जब समझते हैं तो सारी बात समीचीन ही है, सही है, क्या गलत है। विरोध लगने वाली बातें हैं लेकिन विरोध है नहीं, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं हम सभी, है ना। किसी का कोई प्रश्न? हाँ मधु आंटी जी, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? ठीक है, चलिए कल हम वापस 3 बजे मिलेंगे। सब पढ़कर आना, याद करके आना, अर्थ कल आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, जय जिनेंद्र।
जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।